last time, as you know, that we had started with the purification of water. मैंने आप लोगों को बताया था that in some countries the water is in scarcity, so we have to cycle the sewage water again and again to make it as usable. तो सीवरेज वाटर को प्योर करने के लिए मैंने आपको बताए थे कि देयर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे कि वाटर को लार्ज रेजर्वॉयर्स में, तालाबों में आप लोग इकट्ठा कर लेते थे और उसमें से जो लार्ज इम्प्योरिटीज हैं लाइक स्टोन्स और लीव्स, उनको आप फिल्टर कर लेते थे। और उसके बाद दूसरा स्टेप था, मैंने आपको बताया था कि पानी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं which are insoluble in the water, वाटर में insoluble होते हैं, but they are too much small particles that they passes through the filter paper, ठीक है जी। और पानी में जो है वो होते भी insoluble है, उसमें तैरते भी रहते हैं हर वक्त और सेटल डाउन भी नहीं होते, तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। सो दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है जी, वी हैव टू रिमूव देम। उनको रिमूव करने के लिए मेरे बच्चों व्हाट वी डू कि हम उसमें एक केमिकल डालते थे जिसका नाम था एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट मैंने आपको बताया था क्लम्पिंग एजेंट होता है which will clump together the smaller particles into the larger ones which can easily be then filtered। ये कल हम लोग कर चुके हैं। So today we are going to start with the purification of sewage water। उसका हम लोगों ने थर्ड स्टेप जो है वो करना है जी। थर्ड स्टेप में मेरे बच्चों what we do, हम लोग इस तरीके से जो है लेयर्स बना देते हैं। किस चीज की? सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है जी। फिर सैंड एंड देन ग्रेवल, फिर सैंड और ग्रेवल। तो सैंड और ग्रेवल जो है इनकी हम लोग लेयर्स बना देते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी। सैंड आपको पता ही है रेत को कहते हैं, और ग्रेवल जो है ये बजरी जो होती है, ठीक है। तो रेत और बजरी की आप लोग जो है वो लेयर्स बनाते हैं। आपके पास जो वाटर जो है वो स्टेप 2 में आया था मेरे बच्चों, ठीक है, उस वाटर को आप यहाँ पे जो है वो स्टेप 2 से जो वाटर आपके पास आया था जिसमें आपने क्लम्पिंग एजेंट डाला था एल्युमिनियम सल्फेट, उसको यहाँ से गुजारें। सो व्हाट विल हैपन कि ये वाटर यहाँ से पास होता यहाँ से निकलेगा एंड द वाटर प्रेजेंट अप हियर दैट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल insoluble suspended particles, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो कि पानी में होते भी इनसॉल्युबल हैं, ठीक है जी, और पानी में तैरते भी रहते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे जब सैंड और ग्रेवल की लेयर्स में से पास करोगे तो सैंड और ग्रेवल की लेयर्स के साथ जो है वो चिपक जाएंगे मेरे बच्चों एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, और आपका पानी जो नीचे से निकलेगा दैट वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी पानी में जितने भी पार्टिकल्स थे जो पानी में थे भी इनसॉल्युबल और हर वक्त उसके अंदर तैर रहे थे, ठीक है जी, वो इसके साथ चिपक गए हैं जी, और आपका पानी नीचे से जो है वो दैट वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है जी। तो इसको लिख लीजिए के पास द वाटर from different layers from different layers of sand and gravel, due to which all suspended insoluble particles will be removed, ठीक है जी। सारे के सारे जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में
होते भी इनसॉल्युबल है और उसमें हर वक्त तैरते भी रहते हैं मेरे बच्चों, वो रिमूव हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप आपका है जी स्टेप 4। आपको पता ही है जो सीवरेज वाटर होता है, जो गटरों का पानी होता है, उसमें जो है वो स्मेल उसकी बहुत बुरी होती है और उसका टेस्ट भी जो है वो होता है। ठीक है जी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। ऑर्गेनिक मैटर्स को जो बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोज जब करते हैं तो उसमें टेस्ट और जो है वो स्मेल, ठीक है, स्मेल के लिए ओडुअर का वर्ड भी यूज करते हैं, ODOUR, ओडुअर। ठीक है जी। तो अब उसकी स्मेल, ऑडुअर और उसके टेस्ट को आप लोगों ने खत्म करना है। तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है मेरे बच्चों कि जो आपके पास वाटर जो है वो स्टेप 3 से आया है, उसको आप पास करोगे एक्टिव चारकोल से। चारकोल का मतलब कार्बन यानी कोयला, उसमें से पास करोगे तो व्हाट वुड हैपन, इट विल मेक द वाटर टेस्टलेस एंड ऑडुअरलेस। ठीक है जी। तो तीसरा 4th स्टेप लिख लीजिए कि पास the water over active charcoal। एक्टिव चारकोल का मतलब कार्बन यानी कोयला। ठीक है जी। which will make water tasteless and odorless। ठीक है जी। ऑडुअर का मतलब मेरे बच्चों स्मेल होता है, तो स्मेललेस हो जाएगा और टेस्टलेस हो जाएगा वाटर आपका। दिस इज योर स्टेप 4। उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है आपका, दैट इज स्टेप 5। स्टेप 5 में पानी के अंदर बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह होते हैं और आपको तो मेरा ख्याल है पता है बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, कम ऑन, क्लोरीन। क्लोरीन डालते हैं जी, क्लोरीन। ठीक है, या सल्फर डाइऑक्साइड भी डालते हैं, ये भी ज़हन में रखें, लेकिन मोस्टली क्लोरीन डालते हैं। ठीक है जी। आप लोग कभी जो है वो स्विमिंग पूल किसी पे गए हो तो क्लोरीन डाली हो ताकि जर्म्स वगैरह जो है वो किल हो। जी बेटा, स्विमिंग पूल से सल्फर डाइऑक्साइड डाल सकते हैं बेटे, सल्फर डाइऑक्साइड भी डाल सकते हैं, गैस है ना उसको पास करना होता है जरा। क्लोरीन जो है उसका क्लोरीन वाटर बनाया होता है तो वो इजीली उसमें ड्रॉप्स डाले, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं डालनी, ज्यादा अमाउंट जो है वो जहर भी होती है, ये ज़हन में रखो कि उससे जर्म्स आंखें रेड हो जाती हैं। जी सुफियान कुछ कह रहे हैं बेटे? मैंने कहा ज्यादा डालिए तो वो कभी कभी जब नलकों में भी आ जाती है तो क्लोरीन। बंदे को भी भड़का सकती है जनाब, बंदा भी मर जाएगा। ठीक है, इतनी सी अमाउंट डालनी है कि सिर्फ जर्म्स वगैरह को किल करे। ठीक है जी। तो दिस इज योर स्टेप 5। ठीक है जी। स्टेप 5 में क्या करते हैं मेरे बच्चों, ऐड क्लोरीन in water which will make water free from germs and bacteria। ठीक है जी। तो ये आपके जो है वो टोटल 5 स्टेप्स थे। इन 5 स्टेप्स को करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, योर वाटर इज नाउ ड्रिंकेबल, पी भी सकते हैं, इतना साफ हो गया जी। ठीक है। तो लेकिन मेरा ख्याल है वो गटर का नाम सुन के, सीवरेज का नाम सुन के बंदा कहता है ना जी मैंने तो नहीं पीना, लेकिन ड्रिंकेबल हो गया वैसे हकीकत में। सो दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जी सुफियान साहब। ऊपर आपने लिखा है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स विल बी रिमूव्ड, अगर सॉल्युबल पार्टिकल्स हो फिर इसमें सॉल्युबल पार्टिकल्स इस मेथड से रिमूव नहीं हो सकते जी। सॉल्युबल पार्टिकल्स में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स वगैरह इस किस्म की चीजें आती हैं, तो वो नमकियात तो पीने के पानी में मौजूद होती है ना यार, उनको तो नहीं रिमूव करते। जो पीने वाला पानी होता है वो मिनरल वाटर होता है, प्योर वाटर नहीं होता, मिनरल वाटर। जो हम पीते हैं पानी उसके ऊपर लिखा भी होता है मिनरल वाटर। ठीक है जी, नॉट द प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर नहीं हम लोग जो है वो यूज करते हैं। कीप रिमेंबर दैट, यू गॉट इट? ओके सर। लेकिन ये सीवरेज वाटर में सर नमकियात की कंसंट्रेशन ज्यादा हो? नहीं सर, गटर के पानी में कहां से नमकियात आने हैं, तू मुझे बता दे, चल कुछ तरीका बता दे सर, कैसे आ गए? नहीं कहां से बता ना मुझे, तू उसका रिसोर्स कहां से आ रहा है, जेन में लेके आ। सर वॉशरूम गंदे से गंदा वॉशरूम और कहीं से आ रहा, बता दो मुझे, वहीं से आ रहा है।
तो वहां पे यही चीजें हो सकती हैं। अगला जो आप कह रहे हो ना कि मिनरल्स ज्यादा हो गए, वो सी वाटर में होता है, समंदर का पानी, तो उसको साफ करने का तरीका हम आगे डिस्कस करने लगे हैं बच्चे। अगर तुझे मिनरल्स भी रिमूव एक मिनट थोड़ा साइड पे जी सर, स्क्रीनशॉट ले, जो सी वाटर होता है, ठीक है जी, सी वाटर के अंदर दो चीजें शामिल होती है, एक तो वाटर होता है और दूसरे इसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं जी, ठीक है। तो सॉल्ट्स आपको पता ही है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। तो सॉलिड चीज वाटर आपका लिक्विड होता है। मैंने आपको लास्ट जब चैप्टर शुरू करवाया था उसमें मैंने बताया था कि आपके पास दो तरह की डिस्टिलेशन होती है, एक सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है जी। तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती थी कि अगर एक सॉलिड चीज लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, उन दोनों को सेपरेट करना है तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है मेरे बच्चों, कि अगर आपके पास जो है वो 3, 4 या 5 लिक्विड्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है, वो एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, मिक्सिबल है, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो। ये बार बार मैं चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे समुद्र के पानी में सॉल्ट्स मौजूद हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें डिसॉल्व हो गए हैं। सॉल्ट जो है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो गया हुआ है। इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास काफी मेथड्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 मेथड्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बल्कि 3 बता देता हूँ। द फर्स्ट मेथड दैट इज द सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है जी। अब सिंपल डिस्टिलेशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सी वाटर, जो प्योर वाटर होता है ना मेरे बच्चों, प्योर वाटर, ठीक है जी, प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। ये प्योर वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है जी। अगर प्योर वाटर के अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाए, कोई इंप्योरिटी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, कोई इंप्योरिटी है जो इसमें डिसॉल्व हो चुकी है, हल हो चुकी है, तो जब भी कोई इंप्योरिटी किसी भी प्योर चीज को इंप्योर कर देती है, तो मेरे बच्चों वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कर देती है लो, ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट लो कर देती है और बॉइलिंग पॉइंट को वो क्या कर देती है, हाई कर देती है, ठीक है जी। तो सॉल्ट चूंकि पानी में डिसॉल्व हो गया है, तो व्हाट शुड बी उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही बता दो, एक्सपेक्ट कर दो कितना हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट। -10 -10 -4 कम हो गया ना, मेल्टिंग पॉइंट लो कर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कर देती है, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट 123 103 104 105, जितनी वो चीज डाली हुई है उतना बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहली चीज, ये पेपर में एटीपी के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि एट व्हाट टेम्परेचर द सी वाटर बॉइल्स, तो अक्सर बच्चों ने वहां पे 100 लिखा हुआ था। दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सी वाटर के अंदर प्योर वाटर नहीं है, उसमें मिनरल्स मौजूद हैं जो डिसॉल्व हुए हुए हैं, जो उसमें इंप्योरिटी है, तो उन्होंने इसके बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो क्या कर दिया हुआ है, इंक्रीज कर दिया हुआ है। तो सी वाटर जो है, पहली चीज याद रखें कि ये बॉयल करता है 102 से लेके 104 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी प्रेजेंट इन इट, ठीक है जी। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका तरीका देख लें। सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन में आप लोगों के पास एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, ये एक बर्तन होता है, शीशे का बना होता है, इसको हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके अंदर आपने डाल देना है ये सी वाटर, दिस इज द सी वाटर, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है वो लगा होता है एक बंग, बंग कहते हैं स्टॉपर को, दिस इज द बंग, ये स्टॉपर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है जी। और इसके अंदर 2 होल्स होते हैं, एक होल में जो है वो हम लोगों ने इसमें थर्मोमीटर डाला होता है जी, लाइक दैट, ये थर्मोमीटर है जी, ठीक है जी, दिस इज द थर्मोमीटर, ठीक है जी। और दूसरा जो होल होता है उसके अंदर मेरे बच्चों
इस तरीके से एक कंडेंसर होता है जिसको हम कहते हैं लाइबिक कंडेंसर या लीबिक कंडेंसर, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। ये क्या लाइबिक कंडेंसर या लीबिक कंडेंसर क्या होता है, इसको गौर से देख लेना जरा, ठीक है जी। ये लाइबिक कंडेंसर में ये जो सुराख है इसको हम कहते हैं वाटर इन, और ये वाला जो है ये वाटर आउट होता है, ठीक है जी। हमेशा वाटर इन नीचे की तरफ होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाटर इन करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो जनाब इसमें रहेगा ही, स्टे नहीं करेगा, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यानी ये समझ लो कि ये जो पूरी चीज है इसका नाम है जी लाइबिक कंडेंसर, ठीक है जी। ये लाइबिक कंडेंसर का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, ये जरा सुनने। लाइबिक कंडेंसर, कंडेंसर कोई भी हो उसका काम होता है चेंजेस द वेपर्स बैक टू लिक्विड, ठीक है। अभी इसको मैं सारा तफसील से बताता हूं। ये देखिए जी, इसके यहां पर जो है वो एक रिसीवर फ्लास्क लगी होती है, रिसीवर फ्लास्क, रिसीवर फ्लास्क और ये जो लाइबिक कंडेंसर का ये जो पाइप आ रहा है इसके बीच में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, कोई स्टॉपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम लोगों ने स्टॉपर लगा दिया है तो वो जो यहाँ से चीज लिक्विड बनके नीचे गिरनी है वो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, वो पीछे की तरफ दोबारा जाना शुरू कर देगी, ठीक है। वो भी तफसील से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहली चीज ये कंडेंसर का फंक्शन समझ लें। कंडेंसर समझ लें कि एक पाइप है, दिस इज द पाइप, ये पाइप है, ये पाइप है, इसमें से कोई चीज जा रही है, गैस जा रही है, ठीक है जी। इस पाइप के ऊपर एक और पाइप यानी पाइप लपेटा होता है, ठीक है जी। यानी ये समझ लें कि यहां से पानी इन हो रहा है, ये इसके इर्द गिर्द इस तरह घूम रहा है पाइप के गिर्द, और यहां से पानी बाहर निकल रहा है। आर यू गेटिंग इट? यानी यहां से पानी वाटर इन हो रहा है, ये इस तरह पानी घूमता हुआ यहां से बाहर निकल रहा है। अब होगा क्या मेरे बच्चों, ये लाइबिक कंडेंसर के अंदर से कोई भी अगर गैस पास करेगी, कोई वेपर पास करेगा तो उसको ठंड लगेगी, यानी वाटर इन यहाँ से ठंडा पानी इसके गिर्द घूम रहा है तो उसको ठंड लगेगी, वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट बनके और यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। आपको मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मेरे बच्चों। सपोज करो आप लोगों ने ठंडा पानी का ग्लास रखा है, गर्मियां है, बर्फ डाली हुई है उसमें, तो थोड़ी देर के बाद उसके बाहर अगर आप हाथ लगाते हैं तो वो बाहर पसीना सा आया होता है, तो वो पानी अंदर से लीक नहीं हो रहा होता, बल्कि क्या होता है कि हवा के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हैं, उनको वो ठंडी जगह मिलती है तो वो वाटर वेपर्स वहां पे जाके कंडेंस हो जाती हैं जी, चिपक जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं जी। ये एसी में से जो पानी निकल रहा होता है वो भी क्या होता है कि एसी का जो ठंडा पाइप होता है उसके गिर्द जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वो फिर ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क में सी वाटर है, इसको आप लोग हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, राइज होके 102 या 104 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करना शुरू कर देगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और यहां से पानी इवेपोरेट होके उसके वेपर्स बन के यहां से गुजरेगा। यहां से जब गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द ठंडा पानी जो है वो गुजर रहा है, तो वो वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाएंगे जी, यानी कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड के ड्रॉपलेट बन जाएंगे और वो लिक्विड के ड्रॉपलेट यहाँ पे आपके गिरने शुरू हो जाएंगे। आपका यहाँ पे प्योर वाटर आपके पास जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, जबकि सी वाटर में जितने भी सॉल्ट्स थे वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे बच जाते हैं। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में आपके पास सॉल्ट आ गए, जबकि उसमें जितना पानी था वो उड़ के यहाँ पे पहुंच चुका है, तो वो आपका प्योर वाटर है। यू गॉट इट? यस। सबको समझ लगी है? सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है, पेपर में अक्सर वो डायग्राम देके और आप लोगों से मिस्टेक्स पूछता है कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, ये इसके और इसके बीच में बंद लगा देता है, तो बंद नहीं होना चाहिए। वाटर इन वो यहाँ पे शो करवा देता है, वाटर आउट यहाँ पे, ये भी रॉन्ग है। ये दो मिस्टेक्स नॉर्मली जो है वो इसके अंदर मेरे बच्चों प्रेजेंट होती हैं कि वाटर इन और वाटर आउट जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में और यहाँ पे बंद लगा देता है।
सर थर्मामीटर को भी तो बाहर निकाल देते हैं कभी कभी। मैम मैं नजीर बात कर रहा हूँ कैम्ब्रिज लर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन में अकेडमी से। सर नजीर प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। मैम हरीश नैन ठीक है मेरे बच्चों, इज इट क्लियर? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आंसर बढ़िया बता दिया। बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Okay, my dear student, the second method we use for the purification of the sea water, that would be the desalination by reverse osmosis. So desalination by reverse osmosis. ठीक है जी। सो व्हाट इज दिस desalination by reverse osmosis? ठीक है जी। द फर्स्ट थिंग, आपके पास मेरे बच्चों एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है जी पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है, कहां से आती है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। आप लोग कभी एग जब खा रहे होते हो, बॉईल किया होता है एग, तो उसके ऊपर एक कोई झिल्ली सी बाहर निकल आती है मेरे बच्चों। यस सर। भाई क्या कर रहे हो यार, हम कर दो यार, बुरी बात है मुझे। सुन लो, आखिरी सेशन है, इस दफा क्लियर होना है कि अगले साल होना है, ये बता दो। इसी बार होना है, तो थोड़ा सा ध्यान से ये चीजें सुन लोगे ना, सिर्फ सुन लोगे तो पेपर में भला क्या होता है, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा सिर्फ ध्यान ही दो। ठीक है, मेरे पास हर बार ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं कि जिन्होंने तो प्रैक्टिस भी कभी नहीं की होती, मेरा सिर्फ लेक्चर सुना होता है और उनके जेहन में वो चीज बैठी होती है, सर ने इस तरह बताया था, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मेरे सामने कोई अनपढ़ बंदा भी ले आओ ना, उसको भी ये चीजें समझ लग जाएगी जो मैं बता रहा हूँ, जिसने कभी नहीं केमिस्ट्री पढ़ी थी। मैं इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, सिर्फ जस्ट सुन लो बेटे, ठीक है। उसके बाद यार फ्री टाइम मतलब नोट्स क्या चीज, नोट्स को लेके, कौन से नोट्स सर? वो डिस्टिलेशन की जो पिक्चर डायग्राम। अच्छा, वो उसकी वो ले ली है स्क्रीनशॉट? यस। वो तुम लोग रिकॉर्ड करते जा रहे हो, क्या कर रहे हो उस टाइम? व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए सर। अच्छा व्हाट्सएप, उसको बाद में देख लेना सर यार। अच्छा जी, डीसैलिनेशन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका मतलब समझने, डी वर्ड का मतलब होता है निकाल दो, सैलिनेशन का मतलब सॉल्ट को, ठीक है जी। पानी में से सॉल्ट को निकाल दो, इसको कहते हैं डीसैलिनेशन। और कौन सा तरीका? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो क्या चीज होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज होती है वो सुनने। आप लोगों ने एग देखा होगा, बॉईल किया हुआ एग, कई दफा उसके ऊपर एक बारीक सी वो झिल्ली सी आ जाती है, जिसको बड़े आराम आराम से उतारते हैं। तो वो झिल्ली जो है उसको हम कहते हैं पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन का मेरे बच्चों फंक्शन ये होता है कि ये अपने अंदर से सिर्फ वाटर को पास होने देती है, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व भी हुए हैं ना, उनको ये अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, उनको जनाब रोक लेती है, ठीक है। इसका ये फंक्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरफ सपोज करें आपके पास सी वाटर है, ठीक है जी, और एक तरफ आपके पास प्योर वाटर है, ठीक है। सी वाटर के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स बोथ आर प्रेजेंट, जबकि प्योर वाटर में सिर्फ वाटर ही मौजूद है और कुछ प्रेजेंट नहीं है। जो प्योर वाटर होता है उसका हाई वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है जी, और जो सी वाटर होता है उसका लो वाटर पोटेंशियल होता है जी, ठीक है। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, हाई वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल। इसको मैं आप सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो ये कमरा है,
इसका ये एक कॉर्नर है, एक वो कॉर्नर है। एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे परफ्यूम निकालता हूँ, यहाँ पे स्प्रे करता हूँ, वो जो बंदा खड़ा हुआ है उसको बोलता हूँ हाँ भी जैसे मैंने स्प्रे की तुम्हें यार कोई स्मेल आई है, उसको नहीं आएगी। यहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एक कोने के ऊपर, दूसरे कोने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस इज द रूल ऑफ नेचर दैट द थिंग्स दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो थोड़ी देर के बाद कोई 30-40 सेकंड के बाद उस बंदे को भी इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यही सीन जो है वो वाटर में भी होता है कि इसका हाई वाटर पोटेंशियल है, यानी यहाँ पे पानी के पार्टिकल्स जो ज्यादा हैं, यहाँ पे कम है। तो नॉर्मली क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स जो हैं ये हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये बायोलॉजी की एक टर्म है, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको इसका पता होगा कि ऑस्मोसिस जो है इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इट्स हायर water potential to a place of its lower water potential across a partially exhibited। सर तो फिर ओवर द टाइम ये प्योर वाटर खत्म नहीं हो जाएगा? जी सर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन हमने उल्टा काम करना है, हम ऑस्मोसिस नहीं करवा रहे। ये तो मैंने ऑस्मोसिस बताई है, हम लोग करने जा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी एक तरफ समंदर का पानी ले लिया, एक तरफ लो वाटर हाई वाटर पोटेंशियल यानी प्योर वाटर ले लिया। हम लोग क्या करते हैं कि प्योर वाटर की तरफ लगा देते हैं जी, एक पंप लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं जी, ठीक है जी। पंप का काम होता है पानी को अपनी तरफ खींचना, तो ये पानी को यहां से खींचना शुरू हो जाएगा और पंप जो है वो उसके जरिए पानी को हम बाहर निकालते जाते हैं जी साथ साथ ही। तो ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, सॉल्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मैंने आपको पहले बताया, नहीं पास कर सकते, तो पानी इसमें से पास हो जाएगा, ठीक है जी। जबकि सॉल्ट्स आपके इधर ही रहेंगे और ये पानी जो निकलता जा रहा है इसको साथ साथ जो है ना वो आप आगे की तरफ सप्लाई करते जाओ, यहाँ पे मत रहने दो, आगे की तरफ लेके जाते जाओ। तो हम लोगों ने उल्टा काम किया है कि लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी को मूव करवाया है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द पंप, ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और पेपर में इसका भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हाउ द सी वाटर कुड बी प्योर, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन है, तो उसने एक दफा क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ था कि सिंपल डिस्टिलेशन के अलावा कैसे कर सकते हैं, तो आपने बताना है डीसैलिनेशन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का मैंने सारा तरीका आपको बता दिया है कि यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द पंप द वाटर इज मूव्ड अगेंस्ट द वाटर पोटेंशियल फ्रॉम लो टू हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है जी। तो इसको लिख लीजिए। सर ये मेम्ब्रेन जैसे सब बनाते हैं, किसका बनाते हैं, बता तो रहा हूँ, जो अंडे की झिल्ली होती है उस तरह की मेम्ब्रेन होती है भाई, तो खुद बना लेते हैं। अच्छा उस तरह का कपड़ा टाइप में कोई चीज बना लेते हैं झिल्ली से। तो सॉल्ट को क्या होता है, उसी पे लगी रहती है? सॉल्ट उधर इसमें से पास ही नहीं होगा बच्चे, तो मतलब उधर ही लगी रहती है, वो उधर लगी रह जाएगी, पानी सारे का सारा इसमें से गुजर जाएगा, ठीक है जी। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम लो वाटर पोटेंशियल to high water potential using energy across a partially permeable membrane is called रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। यस माय डियर सर, तो एक CA उसका नाम नहीं आता, लेकिन उसमें 2 डिफरेंट कलर्स के वाटर मीट करते हैं पंप में। जी जी बेटे, तो उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है कि वो पास नहीं कर पाते। बेटे ये तो कुदरत का एक करिश्मा जो कि समझने से आज तक लोग कासिर हैं, ठीक है। वो नेचुरली अब उसको उसके ऊपर साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। वो मिक्स हो रहे होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन पानी इतना ज्यादा पता नहीं कुछ चल रहा कि कहां से पानी आ रहा है, मिक्स क्यों नहीं वो एक दूसरे में हो रहे, ठीक है। वो तो नेचर का एक करिश्मा है बेटे, वो इंसान की समझ से बाहर है वो।
जी मेरे बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक तीसरा तरीका जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द सोलर डिस्टिलेशन। ये भी जो सी वाटर है उसको प्योर करने के लिए होता है, सी वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए। सोलर डिस्टिलेशन नाम से पता चल रहा है कि सनलाइट में रख दो। मसलन ये आपके पास सी वाटर है, ये सपोज करें कि आपने सी वाटर रख लिया जी यहाँ पे, इसके ऊपर आपने पॉलीथीन जो है वो उसकी एक शीट लगा देनी है। ये पॉलीथीन शीट है, ठीक है जी। ऊपर सनलाइट मौजूद है जी, ये सनलाइट है। तो आपको पता है सनलाइट की वजह से क्या होता है मेरे बच्चों, वाटर आपका सिर्फ वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा, ये पॉलीथीन शीट से बाहर नहीं निकल सकता वाटर, ठीक है। जब इसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, तो वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ यहाँ पे जो है वो फिर कंडेंस भी होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। और कंडेंस होके चूंकि एक एंगल से आपने शीट लगाई हुई है, तो यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो आपका पानी जो है वो इसमें गिरता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं सोलर डिस्टिलेशन, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, ठीक है जी, लेकिन हो सकता है इससे भी। यू गॉट इट? सो दिस इज योर थर्ड मेथड।